नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा एक जो है प्रॉब्लम इस समय जो है आप स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अलग अलग धारणाएं हैं इस समय। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन में अभी जो एसएससी का रिजल्ट आया उससे भी बहुत ज़्यादा जो यूपीएसआई की कैंडिडेट तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताऊंगा। आपको अगर सारी चीज़ें बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करना है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आगे कभी आप यूपीएसआई के एग्जाम तक कभी भी ये नहीं पूछोगे कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और सर मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक अपडेट। 15 जुलाई से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर जीएस ओनली जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बस। ठीक है, ज़्यादा मैं इसके बारे में ये डिटेल वगैरह अगर आपको लेनी है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में के बारे में जो आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। भाई नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पाली या एक से अधिक तिथियों में अधिक पालियों में भी किया जा सकता है। मतलब मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक पाली में जो प्रश्न पत्र होगा अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसमानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। कुछ कंफ्यूजन मैं आपको अभी दूर कर देता हूं। नंबर 1 कंफ्यूजन, सर एसएससी में तो सर माइनस में चले गए नंबर। इसी को एसएससी के नंबरों को देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि बेसिक चीज नहीं देखी कि वास्तव में यूपीएसआई का नॉर्मलाइजेशन और एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है उसका आप ना सिंपल गूगल करके देख लेना कि आप ऐसे उसमें डाल देना कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन एसएससी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 10 दिन लग जाएंगे उस फॉर्मूले को देखते देखते कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक, इसीलिए लोगों के माइनस में नंबर आए हैं, क्योंकि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन बहुत तरीके का होता है, उसके फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। यूपीएसआई में इक्वी परसेंटाइल मेथड आपका बोला गया है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है और इसमें ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें क्या चीजें होती हैं वो सब आपको मैं विद एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन और यूपीएसआई के नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अलग हैं। इनमें कोई समानताएं नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। एसएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एसएससी में सेक्शनल कट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन यूपीएसआई में सेक्शनल कट ऑफ नाम की चीज है। जब फॉर्मूले ही दोनों के अलग अलग हैं, प्रोसेस दोनों के अलग अलग हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो दोनों का इंपैक्ट एक जैसे कैसे हो सकता है। चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला ये होता है कि योर परसेंटाइल रैंक, कैसे रैंक निकाली जाती है आपकी, परसेंटाइल मार्क्स आपके कैसे निकाले जाते हैं। तो उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आप पेपर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें आपकी रैंक अपॉन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 से, और उसके टोटल की जो मल्टीप्लाई होगी वो 100 से आप कर देंगे। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन ये रैंक नाम का बवाल नहीं समझ में आया होगा कि सर मेरी रैंक कैसे डिसाइड हो गई। मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने जो है किसी शिफ्ट में, ठीक है, मान लीजिए अक्टूबर में अगर पेपर हो जाता है तो 14 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में आपने पेपर दिया। आपकी शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ 1000 लड़कों ने पेपर दिया। ठीक, मैं एक लमसम लगा के चल रहा हूं, 1000 तो नहीं, बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 1000 लड़कों ने फॉर्म भरा। ठीक, तो यहां हो गया टोटल नंबर ऑफ 1000 लड़कों ने पेपर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1000। आपकी रैंक कैसे डिसाइड होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है, तो 4 सेक्शन हो गए, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। सभी के 100 नंबर के आपका 100 मार्क्स का है। अब मान लीजिए हिंदी का जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे ये, तो एक अमित नाम का लड़का जिसके जो है 100 में से 98 मार्क्स जो है वो लाता है हिंदी में। ठीक है, फिर सुमित नाम का एक लड़का है, वो 100 में से 97 मार्क्स लाता है हिंदी में। याद रखिएगा कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है, इसलिए हर एक सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा आपका, इतना ध्यान रख लेना। तो जब एक अमित के 98 आए, सुमित के 97 आए, रोहित के 96 आए, तो ऐसे ही क्या करा जाएगा कि एक सीरियल वाइज आपकी लिस्ट बना ली जाएगी, जिसमें भाई अमित के 98, सुमित के 97,
रोहित के 96, ऐसे करके लगा ली जाएगी। यहां से आपकी रैंक डिसाइड होगी। जैसे अमित की रैंक 1 हो गई, सुमित की रैंक 2 हो गई और रोहित की रैंक 3 हो गई। तो ये रैंक का मतलब यही होता है कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक 1 हो जाएगी। तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आपका जो है, जैसे मैं इसके अमित के परसेंटाइल हिंदी में मार्क्स कितने होंगे मैं बताता हूं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1000 जिन्होंने जो है पेपर दिया, माइनस रैंक कितनी आ रही है इसकी 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1000। 1000 में से फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस करो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 999 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 100। तो इसके 100 परसेंटाइल मार्क्स आ गए। परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल मार्क्स, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटेज में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए कंफ्यूजन मत करना। तो अमित के हिंदी में 100 परसेंटाइल मार्क्स आपके आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका निकाला जाता है। अब जरा कोई ये बंदा मुझे ये बता दे इस फॉर्मूले को देख के कि कहां लिखा हुआ है कि आप कहां पर ये लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के आप जो है क्वेश्चन गलत करेंगे उसका फर्क आपकी परसेंटाइल रैंक पे पड़ेगा। इसीलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना। 160 में से 159 क्वेश्चन भी नहीं पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन करके आना। क्योंकि देखिए, जब जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आए, आपको आते सिर्फ 30 हैं, 10 क्वेश्चन क्या छोड़ के आओगे? अरे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब आपकी परसेंटाइल रैंक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 10 क्वेश्चनों में से मान लीजिए आपके 7 गलत हो गए, जब खराब नसीब हुआ 3 सही हो गए, तब भी आप 33 आपके क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है। आपकी रैंक ऊपर होगी, जितनी रैंक अच्छी होगी उतना ही आपकी परसेंटाइल रैंक पर भी फर्क पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। बहुत एनालिसिस करके तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर कंफ्यूजन हो तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में मैंने जो है पीएचडी करके आया हूं, नहीं, मैंने भी गूगल से सर्च किया है, मैंने भी सब कुछ किया है, बट होमवर्क किया, उसके बाद वीडियो बनाई, ठीक। एसएससी के मार्क्स को मत देखिए, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई में इक्वी परसेंटाइल मेथड लगता है और वो है ये, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर इसमें क्या होता है आपका अलग अलग, जैसे आपके हिंदी में मान लीजिए आपने हिंदी के अलग हो गए, हिंदी के मान लीजिए आपने 100 परसेंटाइल ले लिया, फिर मैथ में हो गया, सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। एक कैंडिडेट को जो है 4 अलग अलग जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हिंदी में अलग होगा क्योंकि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है 35% वाला, तो इसमें क्या है, हिंदी का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, जीएस का अलग होगा, ठीक। तभी आपने देखा होगा कि जब आप पिछली साल वाले जो 2016 वाले जो बच्चे थे, 2016 वाले, उनमें आप देख रहे होंगे कि परसेंटाइल रैंक जो है वो आपकी पॉइंटों में आ रही है, ठीक है। परसेंटाइल मार्क्स जो है वो पॉइंटों में आ रहे हैं, ठीक। क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका जो है हर एक अलग अलग जो है हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस सब में अलग अलग किया गया है, ठीक। कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये है आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर मान लीजिए आपने जो है 160 क्वेश्चन आते हैं और आपको आते 110 हैं, और अगर आप 50 में तुक्का लगा के आते, अरे कॉमन सेंस यूज करो ना, 110 आते हैं 50 नहीं आते, क्या छोड़ के आओगे? क्या नहीं छोड़ के आओगे ना, क्योंकि 110 इतना तो आप कॉन्फिडेंस है नहीं ना, कोई ऐसा माइकल लाल पैदा हुआ जो 110 करेगा, 110 ठीक भी कर देगा, ऐसा कोई नहीं। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, ठीक। ना ही उसमें इस फॉर्मूले में कहीं लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी नहीं। इस फॉर्मूले में ये वाला जो पार्ट है माई रैंक, यही डिसाइड करेगी। और रैंक हमेशा डिसाइड होती है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने ला रहे हो, आप कितने मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हो, वो डिसाइड होती है, ठीक है। मैं आगे आपको एक फॉर्मूला, आगे जो है आपको मैं चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे चीजें होती हैं। अब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कोई बंदा 100 में से, जब आपका कैट वगैरह का जो आपका वो आता है रिजल्ट आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 100, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चन में से कोई बंदा 98 ला रहा है, तो उसके जो है जो 98 ला रहा है तो उसके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं। परसेंटेज का साइन लगा रहा हूं, बट ये परसेंटाइल समझो। और कोई बंदा 100 में से 60 कर रहा है तो उसके भी 91 परसेंटाइल वगैरह आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो बंदा था जिसने 100 में से 98 मारे, ये इजी शिफ्ट का था, और ये जो बंदा था जिसने 100 में से 60 मारे, वो हार्ड शिफ्ट थी। इस वजह से इसके परसेंटाइल मार्क्स इससे 98 वाले से ज्यादा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं बताता हूं, ऐसे समझ लीजिए।
कि भाई ये अमित एक बंदा है जिसके टोटल मार्क्स 50 में से 49 आते हैं, इसकी रैंक आती है 1। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका 100 परसेंटाइल बैठेगा, यही फॉर्मूला, यही वाला। उसके बाद आपका एक करण नाम का बंदा है, उसके 48 मार्क्स लाता है वो 50 में से, और ये सेकंड रैंक आती है क्योंकि 48 लाता है। सीरियल वाइज देख रहे हैं आप, सीरियल वाइज लगा हुआ है, ठीक। इस तरीके से आपके परसेंटाइल मार्क्स डिसाइड होते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि आप 20 कैंडिडेट हैं टोटल, ठीक, और आपका जो है जैसे 49 मार्क्स आए तो इसमें क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट 50, ठीक है, टोटल मार्क्स। अब जैसे इसकी अमित की हम परसेंटाइल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके कितना, 20 माइनस रैंक कितनी है अमित की, 1 अपॉन, फिर क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20 माइनस 1 इंटू 100, आ गया 100 परसेंटाइल। अब आप कारण की निकालेंगे तो 94.7 आएगा। ये थी शिफ्ट जब इजी थी। जब शिफ्ट टफ हुई तो क्या हुआ कि भाई टोटल कितने 24 बच्चे बैठे उस शिफ्ट में, ठीक, टोटल कितने 24 बच्चे बैठे। अब मान लीजिए किसी ने 50 में से मात्र 25 नंबर लेके आ पाया क्योंकि शिफ्ट बहुत हार्ड आ गई, तो क्या होगा, अब इसका भी देखिए आप, कोई एक बंदा जो देखिए 50 में से 49 ला रहा है उसके भी 100 परसेंटाइल क्योंकि ये इजी शिफ्ट थी। एक बंदा जो 50 में से 25 ला रहा है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 24 माइनस रैंक कितनी है 1 नितिन की, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 24 माइनस 1 इंटू 100। 24 माइनस 1 क्यों करा, ये 24 है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स माइनस 1, ये फॉर्मूला है, तो इसका क्या हो गया 100 परसेंटाइल, ठीक। देखिए मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर है लेकिन परसेंटाइल रैंक में देखिए बिल्कुल सेम है नितिन की और अमित की। तो दोस्तों कुल मिला के क्रैक्स यही है कि आप 160 आउट ऑफ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। कोई 2016 वाला बंदा हो ना, उसको पकड़ लेना और उससे बोलना कि भाई 81 परसेंटाइल नाम की चिड़िया तुम्हें पता थी क्या पहले। मैं बता रहा हूं आपको कि जितने कैंडिडेट बैठे थे ना, टाइम की कमी के कारण लोगों के क्वेश्चन छूट गए, अदरवाइज सबने 160 क्वेश्चन मार के आए थे, वो सबने। टाइम की कमी की वजह से अगर यही नेगेटिव मार्किंग हो जाती इसमें यूपीएसआई में, तो मैं आपसे ये बात नहीं बोल रहा होता, तो मैं आपसे कहता बहुत संभाल के करना, ठीक। क्यों भाई, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही होता है आपके मार्क्स कम हो जाएंगे उसमें, लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर्मूले में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, फॉर्मूले में सिंपल है आपकी रैंक कितनी है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट टफ आ जाती है और हिंदी में आप जो है आपकी शिफ्ट जो है, पहला कंडीशन आपको ले लेते हैं, आपकी 100 हिंदी में आपकी 100 में से आप 90 मार्क्स लेके आ पाते हो जब इजी शिफ्ट है, और वहीं जब हार्ड शिफ्ट आ जाती है तब 100 में से आप मात्र 50 ही लेके आ पाते हो, ठीक। तो भाई आपको यह देखा जाएगा कि इस शिफ्ट के लिए आपकी रैंक कितनी है। अरे रैंक तो तब डिसाइड होगी ना जब आप जो रॉ मार्क्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लेके आओगे, ठीक। और मैंने आपको ये फॉर्मूला सिंपल सा बताया था, 110 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो भाई 50 क्वेश्चनों में से अगर आपकी नसीब बिल्कुल ही खराब हुआ, ठीक, तो 40 क्वेश्चन ठीक गलत कर दोगे आप तुक्के मारने पे, 10 क्वेश्चन तब भी कर दोगे तो भी आप 120 क्वेश्चन पे आ जाओगे। 10 क्वेश्चनों का वेटेज तो मिला ना। मैं कहता हूं कि जो नसीब है वो पाताल लोक में है, 45 क्वेश्चन गलत करके आओगे, 5 तब भी ठीक करके आओगे, तब भी आपके 115 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो किसी भी प्रकार से आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, अपना जो है सिंपल सा फंडा रखिए कि मुझे सारे क्वेश्चन करके आने हैं, मुझे कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी क्या है कि नेगेटिव क्या है, कुछ नहीं। नेगेटिव मार्किंग पहली बात तो नहीं है यूपीएसआई में, दूसरी बात इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको एक्यूरेसी ये डिसाइड नहीं कर रही है कि आपका जो है आपकी रैंक, इसमें सिर्फ आपकी रॉ मार्क्स से डिसाइड करेंगे कि आपका कितना परसेंटाइल रैंक आएगी या कितने परसेंटाइल मार्क्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये था आपका टोटल। कंफ्यूजन रह गया हो तो अपने दिमाग में ही रखना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, क्विज आते हैं बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास क्विज फॉर यूपी SSC एंड यूपीएसआई। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, कोई अगर आपको डाउट हो तो वहां पे एक चैट रूम भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन करिए। दोनों के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।